स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक है हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, हम लोग आज उसी को पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये समझना जरूरी है कि नेचर ऑफ रूट्स बात करते हैं। ये रूट्स क्या है? रूट्स का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ x बाय विच द इक्वेशन बिकम्स जीरो। ठीक है, तो बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट, ये जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट, और ये d का जो वैल्यू है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये और इस स्टैंडर्ड फॉर्म से ये जो b है वो ये वाला b है, ये जो a है वो ये वाला a है, और ये जो c है ये वाला c है। ठीक है, तो जब हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स पता करना होता है तो मैंने भी क्या बताया आपको कि बेसिकली नेचर ऑफ रूट डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय d, एंड d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये d का वैल्यू इफ d इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस कि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होता है तो जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होता है। मतलब कि जो इसका रूट्स होगा वो रियल होगा, और जो दोनों रूट्स जो होगा अल्फा और बीटा, इन दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, ये पहला केस है, केस नंबर 1, इफ d इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 0। तो इसका मतलब कि अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो जो उसका नेचर ऑफ रूट्स होगा वो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा, मतलब कि अल्फा और बीटा दोनों अनइक्वल होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो नंबर 1। नंबर 2 की अगर बात करें, दैट मींस इफ d इज इक्वल टू 0, दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेंट आता है तो हम लोग यहाँ पे इक्वल एंड रियल रूट्स कहते हैं। इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल का मतलब हो जाएगा कि अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर होंगे। तो सेकंड केस हो गया कि इफ द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 0, दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, दैट मींस इक्वल एंड रियल रूट्स होगा। इक्वल रूट्स का मतलब कि अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। एंड लास्ट जो इसका केस नंबर 3 है, थर्ड नंबर केस में, इफ d इज लेस देन दैट ऑफ 0, दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और जब नेगेटिव आएगा तो इसका जो नेचर ऑफ रूट्स होगा वो नो रियल रूट्स, मतलब कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, और रियल नहीं होंगे तो इमेजिनरी होंगे। ओके, तो ये तीन ही नेचर ऑफ रूट्स है। मैंने क्या बताया? नंबर 1, इफ d इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 0, दैट मींस रियल एंड अनइक्वल रूट्स। सेकंड केस में मैंने क्या कहा? इफ d इज इक्वल टू 0, तो मैंने क्या कहा कि रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब अल्फा और बीटा दोनों के वैल्यू इक्वल होंगे। और थर्ड केस में मैंने क्या कहा कि इफ d इज लेस देन दैट ऑफ 0, और जब लेस देन दैट ऑफ 0 होगा इसका मतलब कि आपका जो रूट्स होगा वो नो रियल रूट्स होगा। ओके।